मीरा भाईंदर आरटीओ अधिकारी नलावड़े को लानत बिश्नोई गिरोह ने रिक्शा चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने पर दी धमकी। प्रताप सरनाईक की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच कर दी शुरू। गैस कमी के बीच आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत, जिलावार कोटा हुआ तय। अब राशन कार्ड धारकों को 62 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा केरोसिन। पंचतत्व में विलीन हुई आशा। नीट पेपर लीक पर एनटीए के डीजी ने कहा, छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। नीट डीजी बोले, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ सवाल लीक हुए थे। 1-2 मई को लोगों को कुछ सवाल पीडीएफ में मिले। सवाल पूछने पर बिना जवाब दिए निकले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक पर कॉमेंट करने से इनकार किया। नासिक पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। छपने से पहले ही नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। बिहार में नालंदा पुलिस ने एमबीबीएस छात्र समेत 7 लोगों को पकड़ा। सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर 60 लाख में पेपर सेट कराने की डील थी। पेपर लीक को लेकर दिल्ली में इटली, जर्मनी और फ्रांस ने हॉर्मुज स्ट्रेट में मदद की पेशकश की है। कहा कि यह कदम सीज फायर के बाद ही लागू होगा। ईरान युद्ध से हीलियम संकट गहरा गया है। वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है। एलएनजी और शिपिंग बाधित होने से सेमीकंडक्टर और मेडिकल इंडस्ट्री खतरे में है। ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा नुकसान, 16 सैन्य विमान खोने पर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन और फाइटर जेट दोनों को नुकसान पहुंचा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है 9 रिपर ड्रोन्स ईरानी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। कुवैत के पास फ्रेंडली फायर में 3 F-15 जेट भी गिराने का दावा किया गया। अमेरिका में हाई स्पीड कॉम्बैट ड्रोन फूरी का उत्पादन जल्द शुरू होगा। ओहियो में नई फैक्ट्री के अगले कुछ दिनों में प्रोडक्शन शुरू होने से करीबन 1 अरब की नई मिलिट्री ड्रोन फैक्ट्री तैयार की जाएगी। पहाड़ी देशों में जारी जंग के बीच ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में 4 की 67वीं लहर जारी की है। तेल अवीव समेत कई इलाकों में यूएस बेसिस को निशाना बनाया गया। ईरान का बड़ा दावा, इजरायल और अमेरिका ठिकानों पर कई चरणों में मिसाइल और ड्रोनों से जबरदस्त हमले किए गए। सुलेमानी को समर्पित हमले का दावा किया गया। ईरान बोला कि हमले जारी रहेंगे, लोगों को बंकर में जाना पड़ा। है, लेकिन कुछ अल्पज्ञानियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता रहा है कि जातिवाद की भावना यहीं से उत्पन्न हुई और ब्राह्मणों ने अपने को श्रेष्ठ बना के रखा। बल्कि सच्चाई ये है, ब्राह्मणों ने कभी अपने को श्रेष्ठ बनाया ही नहीं। जन्म लेते ही ब्राह्मण भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते थे। जंगल में जाकर वर्षों तक दर दर भटक कर शिक्षा अर्जित करते थे। फिर दूसरों के धन या भोजन के सहारे जीवन यापन करते रहे। ज्ञान और बुद्धि रहते हुए भी कभी ब्राह्मणों ने सत्ता या जमींदारी का लालच नहीं किया था। ब्राह्मण तो हमेशा से संभाव की भावना के साथ रहे हैं कि सबका भला हो। कार्यों के आधार पर जाति को इसीलिए बांटा गया कि उनका कार्य आरक्षित रहे और सभी में कार्य करने की क्षमता और रोजगार रहे। कभी किसी का कार्य छीना न जा सके और लोग प्रेम पूर्वक रहें। और सच्चाई ये भी है कि ग्रंथ वेद लिखने वाले ब्राह्मण समुदाय से थे ही नहीं, वो भी दूसरी जाति से थे, लेकिन ज्ञान शक्ति को अपनाया और रामायण, महाभारत और ग्रंथों को लिखा। हिंदू धर्म जाति को नहीं, कर्म को प्रधान मानता है। हमारे देश पर हजारों वर्षों तक विदेशी शासकों का आधिपत्य रहा है। हमारे लोगों पर फूट डालो की नीति हमेशा अपनाई गई है और हम सब इसमें उलझते चले गए और अपने धर्म संस्कार से वंचित हो गए। अपने ही अपनों से नफरत करने लग गए और हमें गलत पाठ पढ़ाया गया और उसी का परिणाम हमको हर जगह देखने को मिलता है। फिर कुछ लोग अधूरा ज्ञान लेकर धर्म को या कुछ विशेष जातियों को दोषी ठहराते हैं और आपस में नफरत के बीज बोते हैं। मनुस्मृति का किसी पृष्ठ का एक अंश जो हमें ये बताता है कि ये जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था थी जो कर्मों पर आधारित थी। कर्म से ही हमारी पहचान होती थी। इसीलिए नफरत त्याग कर ये सोचो कि आज की ये व्यवस्था हमारी छोटी मानसिकता की देन है कि हम दूसरे की फुट डालो वाले राजनीति को समझ नहीं सके और अपनों के ही बीच मतभेद कर बैठे, जिसका फायदा वो सब लेते रहे और राज करते रहे और हम कराते रहे। हिंदू धर्म में मनुस्मृति का